हर हर महादेव। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि आजकल इंस्टाग्राम पे जो लोग 4 दिन में ज्योतिष सिखा रहे हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए, कि आपको आपकी कुंडली देखकर वो कितना गुमराह कर सकते हैं आपको। ये आपको सोचने की बात है। आप एक सामान्य विषय से सोचकर देखिए कि जन्म पत्री जब हम बनाते हैं तो उसमें 12 भाव, 9 राशियां, 27 नक्षत्र, इन सब की गणनाएं करने के बाद प्रॉपर किसी उस पर पहुंचते हैं। निश्चित एक गणना पर किसी एक निश्चित सटीक आंसर तब आता है जब उसकी बहुत सारी गणनाएं कर ली जाती हैं। इतने सारे योग कुंडली में बैठा लिए जाते हैं। प्रत्येक ग्रह उच्च का, नीच का, उसका कौन सा बल उसको प्राप्त है, कहां से उसकी दृष्टि है, किस भाव में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, किस नक्षत्र में बैठा है, इन सारी गणनाओं में बहुत सारा समय लगता है। यदि आप ज्योतिष सीखने जा रहे हैं और ज्योतिष सीखने के लिए आप ग्रहों को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, जब एक ग्रह का कारकत्व पढ़ेंगे तो कम से कम आपको एक ग्रह का कारकत्व समझने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं कि उस ग्रह का क्या स्वभाव है, उसका कैसा स्वरूप है, उसके रंग रूप क्या क्या है, उसकी कैसी क्या प्रक्रिया है। जब वो किसी राशि में बैठता है तो क्या फल देता है, जब अपनी उच्च की राशि में बैठता है तो क्या फल देता है, जब नीच ग्रह की राशि में बैठता है तो क्या फल देता है, जब वक्री होता है तो क्या फल देता है, जब मार्गी होता है तो क्या फल देता है। इतनी सारी एक ग्रह की प्रक्रिया है। अब 9 ग्रहों को जब आप सीखेंगे तो उसके लिए आपको फिर प्रत्येक ग्रह एक दूसरे का शत्रु है, कोई एक दूसरे का मित्र है। उन सब चीजों को सीखने के लिए आपको कम से कम यदि आप समय लगाएंगे तो 1 वर्ष का समय आपको लगेगा उनको समझने के लिए। फलादेश करना नहीं जान पाएंगे आप 1 साल में। 1 साल में आप कुंडली देखना नहीं सीख पाएंगे। 1 साल में आप ग्रहों को समझना सीख पाएंगे कि कौन सा ग्रह है आपको क्या दे सकता है। अब आती है फलादेश की बारी। तो फलादेश करने के लिए आपको कम से कम 100-200 कुंडलियों पर रिसर्च करना पड़ेगा, 100-200 कुंडलियों पर ग्रहों को समझना पड़ेगा, तब आप जाके कुंडली में फलादेश कर पाएंगे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक ने सिखावे, उधर भरे सो धर्म सिखावे। माता पिता भी यही कहते हैं बालक को बस थोड़ा सा सीख जाए, गणेश पूजन आ जाए तो बस पंडिताई चालू हो जाए। अरे भैया, पहले उसको अध्ययन करने दो। उसको एक समय जब होगा तो वो स्वयं ही अपने आप आ जाएगा मार्केट में बताने के लिए कि मैं इस योग्य हूँ। आप जबरदस्ती उसको मत योग्य बनाओ कि वो जबरदस्ती उसके योग्य बन जाएगा तो वो कुंडली देखने लग जाएगा, वो परिहास का विषय बन जाएगा और ज्योतिष का मजाक बनेगा। बालक भी आपका परिहास का विषय बनेगा और ज्योतिष का भी परिहास करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्योतिष 4 दिन में मत सीखो। ज्योतिष सीखनी है तो समय लगाओ। धन्यवाद।